अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, यानी हरफ जार। हरफ जार हर ज़बान में होता है और ये बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे संस्कृत हो, तेलुगु हो, कोई भी लैंग्वेज हो। हर ज़बान में प्रीपोजिशन यानी हरूफ जार होते हैं और इनका बहुत अहम किरदार होता है। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन यानी हरूफ जार के बारे में। तो देखिए, इसकी हेडिंग हमने लिखी है द प्रीपोजिशन। पहले आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, PRE POSI प्रीपोजी TION प्रीपोजिशन। ठीक है, पहले हम इसकी हिंदी के चिंदे कर देते हैं। ये जो बना है प्रीपोजिशन, ये दरअसल बना है फेल से, और इसका फेल क्या है देखिए, हमने साइड में लिख दिया है POSIT पोजिट। पोजिट मतलब होता है रखना, कायम करना, मान लेना, तस्दीक करना, इसका यही माने है। पोजिट है ये, पोजिट। और इसी से बना है पॉजिटिव, जो अफर्मेटिव के माने में है, जैसे कि मुस्बत जुमला, पॉजिटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला। और इसी से बना है डिपोजिट। डिपोजिट, पोजिट के आगे क्या लगा दिया, डी, और पोजिट, डिपॉजिट। देखिए, ये अलग है, ये अलग है। डिपॉजिट यानी बैंक में जो पैसा जमा करते हैं। प्रीपोजिशन को प्रीपोजिशन क्यों कहते हैं? पोजीशन मतलब होता है रखना, जिसे बोलते हैं अभी यूपी की क्या पोजीशन है, अभी महाराष्ट्र की क्या पोजीशन है, तो जगह को बोलते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि ये पोजीशन जो नजर आ रहा है, पोजीशन कहते हैं जगह को। और हुरूफ जार जो होते हैं यानी प्रीपोजिशन जो होते हैं, ये किसी इसम से पहले आते हैं, पहले रखे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर है, ये इसम है तो ये पोजीशन, इंग्लिश ज़बान इधर से शुरू होती है, ये इसम और प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अरबी में होता है, पहले हुरूफ जार लाते हैं, बाद में मजरूर आता है। चूँकि अरबी इधर से दाएं तरफ से लिखी जाती है, तो पहले हुरूफ जार लाते हैं, फिर मजरूर आता है। इंग्लिश में चूँकि इंग्लिश बाएं तरफ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लाएंगे इस तरफ, दाएं साइड इसमें लाएंगे, उससे पहले प्रीपोजिशन लाएंगे। ये प्रीपोजिशन जो होता है, ये इसमें यानी नाउन से पहले आता है, या फिर प्रोनाउन यानी ज़मीर से पहले आता है। और जब ये जुमले में आता है तो ये इसमें यानी कि नाउन, इसी तरीके से जो है सिफत यानी एडजेक्टिव, इसी तरीके से प्रोनाउन यानी कि ज़मीर, और फेल यानी कि वर्ब के बारे में बताता है। इसमें ज़मीर, सिफत, फेल के बारे में बताता है। ये प्रीपोजिशन, इसका आने का जुमले में यही मकसद रहता है। और ये इंग्लिश में प्रीपोजिशन की कुछ किताबों में 5 किस्में लिखी हैं और कुछ किताबों में 3 किस्में, लेकिन ये 3 किस्में जो हैं ये ज़्यादा अहम है। बकिया 2 किस्में जो और हैं वो गैर ज़रूरी मालूम होती हैं, ज़्यादा अहम भी नहीं है। अभी हम इंशाल्लाह इसी को पढ़ेंगे। पहली किस्म है सिंपल प्रीपोजिशन यानी कि हरफ जार सादा। दूसरी किस्म है कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी हरफ जार मुरक्कर, कंपाउंड, COM कम POUND, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरी किस्म है फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज PHRAC, फ्रेज प्रीपोजिशन, हरफ जार मुरक्कब या फिर हरफ जार मुहावराती। ठीक है, फ्रेज मतलब होता है मुहावरा, जुमला, फ़िक्रा, ये माना होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन की पहली किस्म यानी कि सिंपल प्रीपोजिशन, हरफ जार सादा। सिंपल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं जो एक लफ्ज़ से बनता है, उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। इसके अलावा और जो 2 किस्में हैं वो या तो 2 लफ्ज़ से मिलकर बनेंगे या 3 लफ्ज़ से, लेकिन ये सिंपल प्रीपोजिशन ये एक ही लफ्ज़ रहेगा, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, अज्जा नहीं कर सकते हैं। ये एक ही है तो एक ही रहेगा। चलिए मिसाल से देखिए आप, एट मदरसा, देखिए मदरसे में, एट 88 मतलब होता है मदरसे में, एट मतलब पर भी होता है। ठीक है, अभी हम तफसील नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप मिसालें देखिए। किसी दिन इंशाल्लाह जब हम वीडियो बनाएंगे प्रीपोजिशन के ऊपर, तो हम एक के बाद दिगरे अच्छे से आपको समझा देंगे। तो एट मदरसा मतलब मदरसे में। एट छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल होता है और इन जो होता है ये बड़ी जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, ये बाद में समझा देंगे। बाई बस मतलब बस के ज़रिए, देखिए यहाँ पे बाई, बाई संडे, संडे तक। बाई मतलब ज़रिए भी होता है, बाई मतलब होता है तक भी होता है, ये फ़र्क हम आपको बाद में बताएंगे। इसी तरीके से होता है फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, देखिए यहाँ पे फ्रॉम है। इन मुंबई, मुंबई में, इन मतलब होता है में। फॉर 2 months, 2 महीने तक, यहाँ पे फॉर मतलब होता है तक,
और फॉर मतलब होता है लिए भी, जैसे दिस मार्कर इज़ फॉर यू, ये मार्कर आपके लिए है। दिस मार्कर इज़ फॉर बिलाल, ये मार्कर बिलाल के लिए है। और ये फॉर आपको जो दिख रहा है, फॉर मतलब होता है तक भी होता है, यानी 2 मंथ्स 2 महीने तक। और ये फॉर मतलब होता है से भी होता है, ठीक है। फॉर मतलब से भी होता है, फॉर मतलब तक भी होता है, फॉर मतलब लिए भी होता है, और फॉर मतलब से भी होता है। यहाँ पर से का माना देगा, जैसे कि फॉर 2 मंथ्स 2 महीने से। जैसे अगर मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 मंथ्स, मैं आपको 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुतय्यन नहीं है। जब तारीख, मुद्दत, ऐसी कोई चीज़ हो जो मुतय्यन ना हो तो वहाँ पे फॉर इस्तेमाल करते हैं, फॉर 2 मंथ्स 2 महीने से। नीचे देखिए यहाँ पे दिया सिंस, SINC इज सिंस। सिंस मतलब ये होता है से। सिंस 2016 2016 से, जहाँ पे वक्त मुतय्यन हो, मुद्दत मुतय्यन हो, एक एग्जैक्ट तारीख का इल्म होता हो, तो वहाँ पे सिंस इस्तेमाल करेंगे। 2016 है, 2017, 18, 19, 20, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, ऐसे करके आप जो भी लिखना चाहें, लेकिन वक्त मुतय्यन होना चाहिए, तो वहाँ पे सिंस इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से ऑन दी टेबल, आउट ऑफ सिटी, शहर से बाहर, आउट देखिए इस्तेमाल हुआ है। आगे है टिल संडे। टिल मतलब होता है तक, टिल संडे, संडे तक, टिल मंडे, मंडे तक, टिल जनवरी, जनवरी तक, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए विद, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप। विद मतलब होता है साथ, विद बिलाल, बिलाल के साथ। विद अली, अली के साथ। आई एम विद बिलाल, मैं बिलाल के साथ हूँ। आई एम विद अली, मैं अली के साथ हूँ, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी विद है, लेकिन यहाँ पे मतलब होता है साथ, और यहाँ पे मतलब होगा से। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ काटेंगे, उसका मफहूम अदा करने के लिए विद इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि विद नाइफ, छुरी से मैंने काटा। आई कट द एप्पल विद नाइफ, मैंने सेब को छुरी से काटा। आई कट द हेयर विद ब्लेड, मैंने बाल को ब्लेड से काटा, तो वहाँ पे विद इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से आफ्टर दैट, उसके बाद, बिफोर रमज़ान, रमज़ान से पहले, ओवर दैट, उसके ऊपर, डाउन दिस, इसके नीचे, टू मदीना, मदीना की तरफ। तो इसमें आप जितने भी देखिए प्रीपोजिशन है, एट है, फिर बाई है, यहाँ पे भी बाई है, फिर फ्रॉम है, फिर इन है, फिर फॉर है, फिर यहाँ पे सिंस है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे आउट है। इसी तरीके से यहाँ पे टिल है, यहाँ पे विद है, यहाँ पे विविध है, यहाँ पे आफ्टर है, यहाँ पे बिफोर है, यहाँ पे ओवर है, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे टू है। ये देखिए एक लफ्ज से बना है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। अभी तो हमने सिर्फ इसको सरसरी तौर पर आपको पढ़ाया है। इंशाल्लाह बाद में जब हम प्रीपोजिशन के एक सिलसिला शुरू करेंगे, अच्छे से जब समझाना और पढ़ाना शुरू करेंगे, तो पूरे डिटेल में इसके अंदर घुसेंगे, फिर आपको फ़र्क बताएंगे कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कितने तरीके से इस्तेमाल होगा। चलिए अब दूसरी किस्म पढ़ते हैं, यानी कंपाउंड प्रीपोजिशन, हर्फ जार मुरक्कब। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन यानी हर्फ जार मुरक्कब जो होता है, ये नाउन यानी कि इसम, या फिर एडजेक्टिव यानी कि सिफत, या फिर एडवर्ब यानी कि फ़ेल मुतअल्लिक़ से पहले या तो ऑन लगाकर बनाते हैं, या फिर ए लगाकर बनाते हैं, या फिर बी वाई बाई जोड़कर बनाते हैं, या फिर बी ई बी जोड़कर बनाते हैं। ये इसका तरीका है, यानी इसमें से पहले, एडजेक्टिव से पहले, या फिर एडवर्ब से पहले, या फिर ऑन या ए या बाई या फिर बी ई बी लगाकर बनाते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही इज़ अबाउट टू डाई, डाई मतलब होता मरना, वो मरने वाला है। अबाउट टू डाई, तो यहाँ पे देख लीजिए निशान लगा दे रहे हैं, अबाउट टू इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अबाउट टू। यू आर अबव रिचुअल्स, तुम रस्मो रिवाज से बाहर हो, यानी तुम रस्मो रिवाज को नहीं मानते हो, ऐसा बोलते हैं कि तुम रस्मो रिवाज को नहीं मानते हो। एक्रॉस द सी, समुद्र के पार, एक्रॉस मतलब होता पार, ACROSS क्रॉस, एक्रॉस द सी। इसी तरीके से बिफोर रमज़ान, रमज़ान से पहले। बीनीथ टेबल, BENEATH बीनीथ टेबल, टेबल के नीचे, या फिर टेबल से पहले दा भी ऐसे लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे। यहाँ पे है अबव, ABOVE, अबव मतलब होता है ऊपर, अबव टेबल, टेबल के ऊपर, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं अबव द टेबल लगा दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। बिहाइंड डोर, दरवाजे के पीछे। DOOR, डोर है ये, दूर नहीं बोलेंगे, ठीक है, दूर गलत हो जाएगा। DOOR, डोर, ये इंग्लिश का कायदा है, डोर, मजहूल आवाज़ निकलेगी, डोर।
बिहाइंड डोर, दरवाजे के पीछे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बिसाइड डोर, दरवाजे के बगल में। बिसाइड मदरसा, मदरसे के बगल में। बिसाइड रूम, रूम के बगल में। ऐसे इस्तेमाल करते हैं। BESIDE बिसाइड। साइड जो होता है SIDE साइड, तरफ के माने में, उसी से पहले बी लगा दिया है, बिसाइड। यहाँ है बियॉन्ड, BEYOND बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है हद से ज़्यादा, बाहर। बियॉन्ड योर थॉट, तुम्हारी सोच से बाहर। जैसे बोलते नहीं, आई एम बियॉन्ड योर थॉट, मैं तुम्हारी सोच के बाहर हूँ। यानी जिस तरह मेरी शख्सियत है, जितना मैं अक्लमंद हूँ, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, तुमको अभी पहुँचने में 10 साल लगेंगे। तो वहाँ पे ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, बियॉन्ड योर थॉट, तुम्हारी सोच के बाहर। बियॉन्ड योर नॉलेज, तुम्हारे इल्म के बाहर। बियॉन्ड योर एस्टिमेशन, तुम्हारे अंदाजे के बाहर। ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है और सिंपल प्रीपोजिशन जो था, इसको आप अगर चाहें तो 6 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तरीका हमने शुरू में बताया था, हमने देखिए कोई ख़ास जुमले में इस्तेमाल भी नहीं किया है। आप अगर चाहें तो मुब्तदा ख़बर के जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपके शौक़ के ऊपर है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रीपोजिशन की आखिरी किस्म, यानी कि फ्रेज़ प्रीपोजिशन। हर्फ जार मुरक्कब नाक़िस या फिर हर्फ जार मुरक्कब मुहावराती। यहाँ पे देखिए लिखा है फ्रेज़, PHRASE फ्रेज़। फ्रेज़ मतलब होता है जुमला, फ़िक्रा। इसी तरीके से इसका मतलब होता है मुहावरा। और फ्रेज़ प्रीपोजिशन जो होता है, ये दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर आता है, मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसके जो मतलब होते हैं वो बहुत ही अच्छे माने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक। इसको आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे मुताबिक। अकॉर्डिंग टू जैद, जैद के मुताबिक। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए अकॉर्डिंग टू, ये पूरा है फ्रेज़ प्रीपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू मिला के। नीचे में दिया है गो इन हिज प्लेस, उसकी जगह में जाओ। इन हिज प्लेस, हिज की जगह योर प्लेस भी कह सकते हैं, देयर प्लेस भी कह सकते हैं, माई प्लेस भी कह सकते हैं। तो देखिए ये प्लेस जो है ये ऐसे इस्तेमाल होता है, इन प्लेस ऐसे इस्तेमाल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे ऑफ लगा के जैद, जब कोई नाम आगे लिखना होगा तो ऑफ लगा के इस्तेमाल करेंगे, इन प्लेस ऑफ जैद। इसी तरीके से बिकॉज ऑफ करोना, करोना की वजह से। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज ऑफ, दोनों साथ में इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए फॉर सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लिए। फॉर सेक ऑफ जैद, जैद के लिए। फॉर सेक ऑफ मदरसा, मदरसे के लिए। फॉर सेक ऑफ इस्लाम, इस्लाम के लिए। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, फॉर सेक ऑफ अल्लाह, SAKE सेक। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ऑन या फिर इन, दोनों में से कोई एक। ऑन या फिर इन बिहाफ ऑफ जैद, BEHALF बिहाफ मतलब होता है तरफ। पूरे जुमले का मतलब होगा जैद की तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ बिलाल, बिलाल की तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ अली, अली की तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ फलक, फलक की तरफ से। यहाँ पे देखिए नाम है, मुज़ाफिली जो यहाँ पे है ये नाम है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इजाफती ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे बोलेंगे ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से। ऑन योर बिहाफ, तुम्हारी तरफ से। ऑन आवर बिहाफ, हमारी तरफ से। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ काबा, इन फ्रंट ऑफ काबा, काबा के सामने। देखिए यहाँ पे है, ये इसम है मुज़ाफिली जो है। इन फ्रंट ऑफ काबा, इन फ्रंट ऑफ मदीना, इन फ्रंट ऑफ मदरसा, इन फ्रंट ऑफ स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मस्जिद, मस्जिद के सामने, मदरसे के सामने, काबा के सामने, ऐसे इस्तेमाल करेंगे ऑफ। लेकिन यहाँ पे आप ऑफ इस्तेमाल करेंगे जब यहाँ पे कोई इसम होगा। यहाँ पर अगर आप इजाफती ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ देम, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ अस। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है इन स्पाइट ऑफ पावर्टी, SPITE स्पाइट ऑफ पावर्टी, इतना पूरा। ये फ्रेज प्रीपोजिशन है, यानी गरीबी के बावजूद। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी, गरीबी। क्या मतलब हुआ? गरीबी के बावजूद। यहाँ पे दिया है ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू, देखिए DUE, ड्यू टू, कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से, दोनों का मतलब एक है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ की वजह से, यहाँ पे भी ड्यू टू कोरोना की वजह से, ठीक है। आखिर में दिया है इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, यानी सोने के अलावा, इंस्टेड ऑफ गोइंग, जाने के अलावा, इंस्टेड ऑफ रीडिंग, पढ़ने के अलावा। इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इनमें से देखिए जितना भी फ्रेज प्रीपोजिशन है, जैसे अकॉर्डिंग टू, ये पूरा एक साथ इस्तेमाल होगा। यहाँ पे है गो इन हिज प्लेस, ये भी एक साथ इस्तेमाल होगा। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है इन प्लेस ऑफ जैद, ऐसे इन
प्लेस ऑफ, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब यहाँ पे जो मुज़ाफ़ इलैह आएगा, जब वो इसम हो तब, लेकिन इसकी जगह पे अगर आप इजाफती ज़मीर इस्तेमाल करें, जैसे कि इन योर प्लेस, देखिए योर आ गया, यहाँ पे योर भी आ सकता है, माई भी आ सकता है, आवर भी आ सकता है। जो इजाफती ज़मीर हमने पढ़ी है वहाँ पे कोई भी ला के यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बिकॉज ऑफ, मतलब की वजह से मतलब देगा, बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ डिसीज़, बिकॉज ऑफ हेडेक, सर दर्द सर की वजह से, बिकॉज ऑफ हार्टिक, दिल के दर्द की वजह से। इसी तरीके से यहाँ पे फॉर सेक ऑफ अल्लाह, ये तीनों एक साथ इस्तेमाल होगा, फॉर सेक ऑफ, आगे आप कुछ भी ला सकते हैं। इसी तरीके से ऑन, या तो ऑन आएगा या फिर इन आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। फिर बिहाफ ऑफ जैद, जैद की तरफ से, यहाँ जैद की जगह आप किसी का भी नाम ला सकते हैं, चाहे वो इंसानों का नाम हो, जानवरों का नाम हो, या फिर जगहों का नाम हो। इस सूरत में आपको ऑफ इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप इजाफती ज़मीर इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑन योर बिहाफ, तुम्हारी तरफ से, ऑन में बिहाफ मेरी तरफ से, ऑन इज बिहाफ उसकी तरफ से, ऑन हर बिहाफ उसकी तरफ से, तो यहाँ पे ऑफ नहीं लाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इन फ्रंट ऑफ काबा, काबा के सामने, इसमें तीन चीज़ें हैं, एक इन है, एक फ्रंट है, FRONT फ्रंट, एक ऑफ, तीन चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। इन फ्रंट ऑफ काबा, ये फ्रंट वही है जो मोबाइल में बोलते नहीं, फ्रंट कैमरा, सेल्फी जहाँ से लेते हैं, फ्रंट कैमरा, ये वही फ्रंट है। काबा की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, देखिए इसमें भी तीन हैं, 1 2 3, तीनों एक साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी ला सकते हैं, गरीबी है, अमीरी है, बहादुरी है। ड्यू टू कोरोना वायरस, देखिए यहाँ पे ड्यू है, ड्यू टू, दो चीज़ें यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, सोने के अलावा, इंस्टेड INSTEAD, इंस्टेड ऑफ, सोने के अलावा, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ तो हमने देखिए मस्दर इस्तेमाल किया है, सोना, स्लीपिंग, स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, स्लीपिंग ING फॉर्म। इसकी जगह पर आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं, किसी चीज़ का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखिए। ये तो हमने मुख्तसरन आपको समझा दिया है, तफसील से हमने आपको नहीं समझाया है, गहराई में नहीं गए हैं। इंशाल्लाह जब हम प्रीपोजिशन का सिलसिला अलग से शुरू करेंगे, आपको समझाना शुरू करेंगे, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू करेंगे, तो गहराई से और मुकम्मल तफसील के साथ इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। आप अगर चाहें तो इनको आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, मुब्तदा ख़बर के जुमले में, चाहे 2 तरीके से, चाहे 4 तरीके से, चाहे हमने जो बताया है 6 तरीके से, किसी भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इनके अलावा और भी हैं, सिंपल प्रीपोजिशन हमने पूरा नहीं बताया है, और भी हैं। इसी तरीके से कंपाउंड प्रीपोजिशन हमने पूरा नहीं बताया है, और भी हैं। इसी तरीके से आखिरी का जो है फ्रेज प्रीपोजिशन, हर्फ जार, मुरक्कब नाक़िस, इसको भी हमने आपको पूरा नहीं बताया है। इंशाल्लाह उसको तफसील से आपको पढ़ा देंगे। आप इसको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर बेहतर लगी है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। इल्म बांटिए, इल्म बांटने में बरकत है और अल्लाह की रज़ामंदी है। जज़ाकुमुल्लाह।